हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की ग्रेड वन की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग बाय बाय ब्लैकबर्ड्स के 15 एमसीक्यूज़ कर चुके थे और आज हम उससे आगे एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। और अगर आपको मेरा सेशन या क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम 15 एमसीक्यूज़ तो हम कर चुके थे, उससे आगे हम बाय बाय ब्लैकबर्ड के एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। ओके, और बाय बाय ब्लैकबर्ड के ऑथर कौन थी, है ना, तो ये भी मैं आप पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। और आपने अगर अ टेल ऑफ टू सिटीज़ और प्राइड एंड प्रेजुडिस नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोस में जाकर उसको भी सर्च कर सकते हैं। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हम रीड करने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द नॉवेल थ्रू लाइट ऑफ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द नॉवेल थ्रू लाइट। ओके, जो नॉवेल का कंक्लूडिंग पार्ट है उसमें मतलब किसके ऊपर प्रकाश डाला गया है, तो उसमें प्रकाश डाला गया है ऑन द इमोशनल अपहेवल। ओके, जो सब लोग एक दूसरे से इमोशनली अटैच रहते हैं, है ना, या फिर सबके इमोशंस अलग अलग होते हैं। ओके, तो उसी के ऊपर पूरा प्रकाश डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। द नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन, ओके, नॉवेल कब पब्लिश हुआ था ये, तो नॉवेल पब्लिश हुआ था 1971 में पब्लिश हुआ था ये। अगर आप नए हैं और अगर आपको लगता है कि मैं सारे एमसीक्यूज नहीं पढ़ती हूँ तो उसके पीछे एक वजह है कि मैं सारे एमसीक्यूज पढ़ूंगी तो आप लोगों को क्या है कि सब कुछ याद रह जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको इस चारों एमसीक्यूज याद रहे, मैं चाहती हूँ सिर्फ आपको आंसर याद रहे इसका। ओके, इसीलिए मैं सिर्फ आपको आंसर करवाती हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो चुका था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 करवा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वाई डज देव मूव टू इंग्लैंड। ओके, देव इंग्लैंड में क्यों आता है ना, तो देव इंग्लैंड में आया था टू स्टडी एडवांस कोर्स ऑफ इकोनॉमिक की स्टडी को मतलब एडवांस कोर्स स्टडी करने के लिए आया था वो। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, हु कॉल्ड लंदन अ जंगली सिटी। कौन था इस नॉवेल में ऐसा इंसान जिसने जो मतलब कि लंदन को जंगली सिटी बोलता था, तो कौन था वो ऐसा इंसान, तो वो था देव। देव लंदन को जंगली सिटी बोलता था। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, हु कॉल्ड देव अ वोग, है ना, कौन इंसान ऐसा था या कौन कौन पर्सन ऐसा था इस नॉवेल में जो देव को अ वोग बोलता है ना, वोग बोलता है, तो कौन था वो, स्कूल बॉय था वो। एक स्कूल बॉय रहता है जो उनको स्ट्रीट में टकराता है, फिर वो उनको देख के ऐसे कमेंट करता है। ओके, और अगर आप लोगों ने इसका पूरा हिंदी में अच्छे से नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बाय बाय ब्लैकबर्ड पूरा हिंदी में डिटेल मिलेगी उसकी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, डू यू थिंक यू कैन गेट इनटू एन इंग्लिश कॉलेज बाय सेंडिंग द प्रिंसिपल अ बास्केट ऑफ मैंगोज, हु सेड टू whom, है ना, ये सेंटेंस किसने और किससे कहा था, तो ये कहा था देव ने अदित से कहा था। तो देव अदित ने देव से कहा था। जब देव पढ़ने के लिए आता है ना तो देव समझता है कि यहाँ के कॉलेजेस भी हमारे इंडियन के जैसे होंगे, है ना, और इंडियन के कॉलेजेस में या स्कूल में वगैरह हम क्या करते हैं, अपने टीचर्स को कुछ भी गिफ्ट वगैरह करते हैं। तो अदित बोलता है देव से कि क्या तुमको ऐसा लगता है कि यहाँ के भी कॉलेज को जाके तुम मैंगोज की बास्केट देकर आ जाओगे, है ना, भेज सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ओके, तो अदित देव से बोलता है ऐसे। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, आई लव हियर, आई एम सो हैप्पी हियर, हियर आई हार्डली नोटिस द फ्री ड्रॉबैक, हु अटर्ड these वर्ड्स, है ना, ये वर्ड्स किसने कहे थे, तो ये सराह बोलती है। क्यों सराह बोलती है ऐसा, क्योंकि सराह ऑलरेडी ब्रिटिशर्स थी, है ना, वो एक इंग्लिश वूमेन थी, इसीलिए तो। और हम लोग जहाँ रहते हैं हमको वहीं का अच्छा लगता है सब कुछ, है ना। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपको कहाँ अच्छा लगता है तो आप बोलोगे कि मुझे हमारे अ, हमको हमारे सिटी में या हमारे गांव में या हमारे जिस एरिया में आप रहते हो आपको वहीं अच्छा लगता है। तो सरा भी ऐसे ही बोलती है कि मुझे इंग्लैंड पसंद है, मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, हु गिव्स योगा लेसन इन लंदन? लंदन में योगा लेसन कौन देता है? तो कौन देता है योगा लेसन? स्वामी विनोदानंद, है ना। स्वामी विनोदानंद थे ना, वो योगा क्लासेस देते थे। और मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चंस पहले करवा चुकी हूँ। आज मैं 15 प्लस करवा रही हूँ और इसके अप्रोक्स मैं बता देती हूँ आपको, इसके 50 प्लस क्वेश्चंस है टोटल बाय बाय ब्लैकबर्ड के। वो सारा आज हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत बड़ा हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका 1, 2 और 3 पार्ट्स में इसका कंप्लीट हो जाए। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर देना, ताकि आपको सारा सब कुछ आपको टाइम से मिलता रहे, ये सब कुछ मैटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, व्हाट डज सरा प्रिपेयर इन डिनर व्हेन देव अराइव्स इन लंदन? जब देव, फर्स्ट पार्ट होता है ना नोवेल का, फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट जो दिखाते हैं नोवेल के स्टार्टिंग में, तो क्या दिखाते हैं कि देव लंदन आता है ना, ऐसा दिखाते हैं। और अदित और सरा ऑलरेडी वहाँ सेटल होते हैं। तो अदित सरा से बोलता है कि मेरा फ्रेंड आने वाला है इंडिया से, तो सरा क्या बनाती है उसके लिए? तो सरा बनाती है राइस एंड मटन करी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, व्हाट इज लिटिल इंडियन? ओके, लिटिल इंडियन क्या है? तो लिटिल इंडियन ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे इंडियंस आकर मिलते थे, है ना। तो वो क्या था? अ पब, एक पब, एक प्लेस होता है जहाँ पे सारे इंडियंस आकर मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, हु डिमांड इंडियन स्टाम्प्स फ्रॉम सरा? सरा से इंडियन स्टाम्प्स की डिमांड कौन करता है? कौन करता है? तो वो करता है फिलिप। फिलिप करता है, जो कि स्कूल बॉय होता है एक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, व्हाट्स मैन क्वालिटी ऑफ सरा? अब इसको पूरे नॉवल में इसको, सरा को बहुत अच्छी वुमेन बताया गया है ना। और डिवोटेड बताया है इसको, और ये एक अंतर्मुखी है ना, अंतर्मुखी है, मतलब अपने फीलिंग्स को या अपने एक्सप्रेशन वो नहीं कर पाती हैं, किसी को शो नहीं कर पाती हैं वो, है ना। तो वो कैसी लेडी थी? शी इज रिजर्व्ड एंड अ डिवोटेड वाइफ थी वो, जो अपने पति की हर बात मानती है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लेट अस रिप्लेस लेटिन एंड ग्रीक विद द स्टडी ऑफ संस्कृत क्लासिक एंड पंजाबी स्वेर वर्ड्स। हु सेड, है ना, कौन बोलता है ऐसा कि ग्रीक और लैटिन को और इनको सबको वो कर देना चाहिए, है ना, अलग हमारी लैंग्वेज में चेंज कर देना चाहिए? तो वो बोलता है, देव बोलता है वो, क्योंकि देव वहाँ आता है तो वो देखता है कि वो सब अपनी ही पता नहीं कौन सी ही लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, इंग्लिश पीपल आर नॉट एज सेल्फ कॉन्शियस एज दे आर सपोज टू बी, है ना। तो ये लाइन कौन कहता है इस नॉवेल में? हु सेज, किसने कही थी ये लाइंस? तो ये लाइंस सरहा की मम्मा बताती है ना। ये लाइंस कौन बोलती है? सराज मदर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, अकॉर्डिंग टू द सेटिंग ऑफ द नॉवेल, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ईयर, है ना। उस साल मतलब कौन सा कलर था जब नॉवेल की सेट हुई थी, है ना, सेटिंग करते हैं तो वो उस समय कौन सा कलर होता है? तो वो कलर होता है ऑरेंज एंड पिंक होता है। कौन सा कलर होता है? ऑरेंज एंड पिंक। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बाय बाय ब्लैकबर्ड? अब ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर क्या ही पता होगा, है ना। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आई होप। ये मतलब भूलने जैसा नहीं है ना। तो मैं क्या ही बोलूं, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ बाय बाय ब्लैकबर्ड? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आपको इनके सारे नोट्स अगर बनाने हैं अच्छे से, तो मैं इस सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी आपको, तो आप वहाँ से अपने नोट्स पूरे बना सकते हैं, विथ आंसर है सब कुछ। ओके, चलिए, अब इसका आंसर भी आपको दिख ही गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ बाय बाय ब्लैकबर्ड? बाय बाय ब्लैकबर्ड की सेंट्रल थीम क्या है? तो क्या थी सेंट्रल थीम? उसमें सब कुछ इमिग्रेंट
के बारे में बताया है कि उनका एक्सपीरियंस का क्या था वहाँ पे, है ना। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब उनकी क्या पहचान होती है वहाँ पे, इस सब के बारे में वहाँ पे इस नॉवेल में पूरा इसमें ऐसा ही दिखाया गया है ना। कि जो माइग्रेट करके आते हैं उन लोगों की कैसी वहाँ पे, है ना, उनकी कैसी आइडेंटिटी होती है और उनकी क्या पहचान होती है और उन लोगों का कैसा अनुभव होता है वहाँ पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, वेयर इज द नॉवेल बाय बाय ब्लैकबर्ड सेट। अभी मैंने बताया था ऊपर कि इसकी सेटिंग कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी इसकी सेटिंग, बताइए आप। चलिए मैं बताती हूँ, इसकी सेटिंग हुई थी इंग्लैंड में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, हु आर द टू मेन मेल कैरेक्टर इन द नॉवेल। अब ये वाला मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बाय बाय ब्लैकबर्ड पूरा नॉवेल जब मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया था तब मैंने बताया था इसमें कौन कौन से कैरेक्टर मेन होते हैं। ओके, और मेन कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसमें मेल कितनी है और फीमेल कितनी है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आप लोगों को उसमें सारे नोट्स, उसमें आपको थीम, है ना, कैरेक्टर और ऑथर और ईयर, पब्लिशन ईयर, और मतलब उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप प्लीज़ पिछली वीडियोस जाकर जरूर देखिएगा। चलिए, तो इसमें मेन मेल कैरेक्टर्स कौन थे, दो, वो थे अदित एंड देव थे, है ना। अदित और देव, इन दोनों के बारे में ही पढ़ते हैं इस पूरे नॉवेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, व्हाट इज अदित्य बैकग्राउंड। अदित्य जो बैकग्राउंड होता है, अदित्य कहाँ से बिलोंग करता है, अदित्य का बैकग्राउंड क्या होता है। तो अदित्य है ना एक बंगाली होता है और जो कि इंग्लैंड में सेटल हो जाता है ना। कौन था, अदित्य एक बंगाली था और सेटल इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में सेटल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, हु इज सरा इन द नॉवेल। अब सरा कौन थी इस नॉवेल में, अगर जिसने पिछली वीडियोस देखे होंगे उन लोगों को जरूर पता होगा कि सरा कौन थी। सरा थी देव, नहीं सॉरी, अदित की वाइफ होती है सरा, है ना। तो अदित की इंग्लिश वाइफ होती है सरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, व्हाट डिसीजन डज अदित मेक बाय द एंड ऑफ द नॉवेल। इस पूरे नॉवेल में अदित का लास्ट में क्या डिसीजन होता है ना। आदित्य क्या फाइनल क्या सोचता है और आदित्य क्या मतलब करता है लास्ट में, पूरे नॉवेल के लास्ट में। तो ये आप लोगों को अगर पता है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं पता है तो आप पिछली वीडियोस जाकर जरूर देखिएगा। ओके, और जिनको पता है तो उनको मैं और अच्छे से बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है ना। आदित्य का लास्ट डिसीजन क्या होता है, तो वो उसका लास्ट डिसीजन होता है कि अब मैं भारत जा रहा हूँ, मतलब मैं भारत ही जाऊँगा, अब मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। तो वो क्या करता है, अपनी रिटर्न टिकट करवा देता है इंडिया की, टू रिटर्न टू इंडिया, वो इंडिया रिटर्न हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, विच लिटरेरी टेक्निक इज कॉमनली यूज इन द नॉवेल। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर जरूर जरूर पूछता है ना। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस अच्छे से मतलब उनको या तो आप रिटर्न में करके भी कर सकते हो आप, है ना। जो क्वेश्चंस याद रह जाते हैं अच्छी बात है, और नहीं याद रहते हैं तो आप उनको लिख लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, विच लिटरेरी टेक्निक्स इज कॉमनली यूज इन द नॉवेल। इस नॉवेल में कौन सी लिटरेरी टेक्निक यूज की हुई है, कौन सी की हुई है, सिंबोलिज्म एंड साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन है। ओके, मतलब किस मतलब इंग्लैंड में इंडियंस के साथ में क्या होता है ना। उनकी क्या मानसिकता होती है वहाँ पे। ओके, तो इन सब के बारे में इसमें पूरा अच्छे से बताया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा यहीं फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन 9 की 39 में करवाने से पहले आपको याद दिला देती हूँ कि आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है। अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसी टाइप से और आपको क्वेश्चंस इसमें करवाऊंगी, ठीक है। और अगर आप चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, द टाइटल बाय बाय ब्लैकबर्ड सिंबलाइज। अब वो टाइटल है बाय बाय ब्लैकबर्ड, वो किसको सिंबलाइज कर रहा है ना, किसको सिंबलाइज करता है वो। तो इस पूरे नॉवेल में इंडियंस
जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, है ना, इमिग्रेशन होता है, उसी के बारे में बताया है। तो इसी से हमको पता चल जाता है कि इमिग्रेशन एंड होम सिकनेस, है ना। लास्ट में अदित को अपने भारतीय, मतलब वो अपने इंडियन की जो छाप होती है ना वो कभी नहीं छोड़ते हैं, और लास्ट में उसको अपने देश की याद आ जाती है और वो वहाँ चला जाता है। ओके, चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40। इसके आगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें 50+ क्वेश्चन है और वो एक वीडियो में नहीं हो पाएंगे, है ना। तो और वीडियो भी बड़ी हो जाती है, और फिर क्या है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना तो बोरियत महसूस होती है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, व्हाट डज द नॉवेल रिफ्लेक्ट अबाउट कल्चरल आइडेंटिटी, है ना। इस पूरे नॉवेल में जो कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में बताया है तो वो क्या है ना, कौन सी कल्चरल आइडेंटिटी है। तो उस इस पूरे नॉवेल में पाशा संस्कृति के बारे में और पूर्वी संस्कृति के बारे में बताया है। ओके, है ना, पूरे नॉवेल में यही चलता रहता है। तो क्या होता है इसमें, इट एक्सप्लोर्स टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, है ना। पूर्वी संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, इन दोनों के बीच में ही पूरा नोवेल झूलता रहता है ना। किसी को पश्चिमी संस्कृति में रहना है, किसी को पूर्वी संस्कृति में रहना है, ऐसा पूरा चलता रहता है। चलिए, तो आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए, ओके, आपको अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, और अपना तैयारी आप अच्छे से करिए। चलिए, ओके, बाय बाय।